अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं क्विक मैथ चैनल। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस देखना है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने ये देखना है कि डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकालना है। उसने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट के लिए हमने जो पहली एंट्री है और फोर्थ एंट्री है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। डिटर्मिनेंट का हमारे पास जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, मतलब जो भी आप लोगों का मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आपने रखना है ए, और साइड पे आपने उसके डबल बार लगा देनी है। ठीक है, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1 × 0, और दरमियान में साइन किसका लगाना है, माइनस का। और फिर आपकी जो सेकंड एंट्री है वो, और थर्ड एंट्री है वो आ जाएगी। ठीक है, और जब ये आएगा तो हमने इसको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 2 1 ज़ा 2। बाकी इसकी साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगेगी, और ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकला है। सेम हमने बी के साथ करना है। बी को भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, और 1 को और -2 को, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री, माइनस दरमियान में, उसके बाद सेकंड और थर्ड एंट्री। तो 2 1 ज़ा 2 और -6। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है डिटर्मिनेंट। तो हमने ऐसे फर्दर जितने भी उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेना है। इसके बाद वो कहता है कि फाइंड द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सिंगुलर का मतलब है कि जिसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट 0। और नॉन सिंगुलर का नॉट 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। हमने यहाँ पे देखना है कि जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा वो सिंगुलर, और जिसका 0 नहीं आएगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। जैसे हमारे पास पहली मैट्रिसेस है, उसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 3 × 4, बीच में माइनस का साइन, 6 × 2, तो ये आ जाएगा 12 -12, तो साइन क्या आ गया, 0। हैंस ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो 5 × 4 -10 × -2, तो 5 4 ज़ा 20, माइनस इंटू -20। तो अब ये हमारे पास 20 + 20, ये क्या आ जाता है, 40। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो साइन हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह जब भी आपको वो कोई क्वेश्चन देंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें, तो आपने जस्ट उसका डिटर्मिनेंट लिखना है। अब मैं यहाँ भी इसका डिटर्मिनेंट लूँगी। ठीक है, सेकंड को और थर्ड को, 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 8, और 3 1 ज़ा 3, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, 5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपने सारी मैट्रिसेस को सेम इसी तरह सॉल्व करना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है, कौन सी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने उसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे मतलब अब लेंगे, उसका सारा हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने का जो हमारे पास फार्मूला है वो मैं पहले लिख लेती हूँ कि हमारे पास क्या फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। तो हमारे पास ना तो एडजॉइंट ए है और ना ही हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं क्योंकि वो हमने सीख लिया कैसे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए लेती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 को 0 के साथ, बीच में साइन माइनस का, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 -6 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। अब मैंने जब एडजॉइंट ए लेना है तो एडजॉइंट ए कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ए सिंपली हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। जैसे फर्स्ट और फोर्थ है, इसकी मैं पोजीशन चेंज कर दूंगी, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड और थर्ड रह जाता है उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने सिंपली इसको उसके अंदर पुट करना है। A इनवर्स 1 इज़ इक्वल्स टू, ये हमारे पास एडजॉइंट है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने हर वैल्यू को -6 के साथ डिवाइड कर देना है। जितनी भी हमारे पास एंट्रीज़ हैं उन सब को हमने -6 के साथ डिवाइड कर देना है। जब हमने -6 के साथ उसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो ये मेरे पास आ गई 1/2 और ये आ गया 1/3 और ये 1/6, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर है। हमने एक और बात देखनी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली है। सेम हमने इसको भी ऐसे ही करना है, C इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट C ओवर डिटर्मिनेंट C। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट C ले लेती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने एडजॉइंट लेना है आप एडजॉइंट ले लें, डिटर्मिनेंट लेना है डिटर्मिनेंट ले लें। मैं पहले डिटर्मिनेंट लेना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो मेरे पास ये आ गया 18 और ये भी आ गया 18। डिटर्मिनेंट मेरे पास आया 0। जब कभी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं लेंगे, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, सो C इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके सामने दोनों क्वेश्चन है, एक जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया उसको हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, पहले जॉइंट ए निकाला, फिर उसको डिवाइड किया और सारा सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्वेश्चन आगे हमने सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास ये था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब एक रूल है, वो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। रूल क्या है कि एडजॉइंट ए को जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस सारी को क्या कह देती हूँ, इस सारी को मैं कह देती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड और इसको मैं क्या कह देती हूँ, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हुए एडजॉइंट ए निकालूंगी। क्या निकालूंगी, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 1 -2 -4, ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। इसी तरह आपने जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे जैसे कहा है आप लोगों ने बिल्कुल सेम वैसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमने पहले पढ़ा था कि आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी निकालते नहीं है, सिर्फ उसका हमारे पास 1 0 होगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पे निकालना है उसका एडजॉइंट, निकाल लिया है, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी किसके बराबर होती है। अब सिंपल हमने आगे क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए मेरे पास क्या है 1 4 2 6 और मेरे पास एडजॉइंट क्या आया है ए, ठीक है। तो सिंपल अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई हमने सीखा हुआ है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम वो कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट हमने अब राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ए ले लेती हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 को 6 के साथ, 2 को 4 के साथ,
ठीक है। तो ये आ गया 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 मैंने किया तो मेरे पास आ गया -2। ठीक है, अब -2 को मैंने सिंपली 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरे पास -2 0 0 -2। ठीक है, हेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये रूल भी प्रूव कर दिया कि कैसे होगा। एडजॉइंट ए भी आप लोगों को पता चल गया, डिटर्मिनेंट भी पता चल गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी पता चल गया। अगर फिर भी नहीं कोई समझ क्वेश्चन आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि बी को हमने बी इन्वर्स, अब बी इन्वर्स क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बी इन्वर्स हमारे पास उसका क्या फार्मूला होगा। बी इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होगा एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, इसको फिर आपने सॉल्व करके बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसका आंसर आप लोगों का आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हमने बी इन्वर्स निकाल लिया है। बी इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो उसका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, आप लोगों का भी ऐसे आएगा। उसके बाद आप लोगों ने जब बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका फर्दर ऐसे आंसर आ जाएगा जो कि आइडेंटिटी के बराबर होगा। होप्स आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।